ठीक है कि जी इंडिया इस टाइम जीत गया, अच्छा खेला है, लेकिन गवास्कर साहब को ना थोड़े से स्टेट भी उठा के देख लेने चाहिए, क्योंकि जी एक दफ़ा ये शारजा से खेलना भाग गए थे। अपनी औकात में रहो गवास्कर, तुम इंडियंस तो डरपोक हो। भाईजान ऐसा बोल रहे हैं पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर इंजमामुल हक। आपको पता है कि इंजमामुल हक आज से तकरीबन इस बात से भी कुछ 4-5 स्टेटमेंट वो बंदा दे चुका है। पहले उस बंदे ने बात की कि भाईजान जो है वो आईपीएल को बाइकआउट करो, फॉरेन प्लेयर को बोला कि भाईजान आईपीएल छोड़ दो। फिर उस बंदे ने बोला कि भाईजान इंडियन प्लेयर्स के जो पोस्टर है वो उतार के फेंक दो। फिर इंजमाम ने बोला कि भाईजान इंडिया चीटिंग के साथ जो है वो चैंपियन ट्रॉफी जीता है, जो है वो जय शाह ने इंडिया की मदद की है, जिसकी वजह से इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जीती है। फिर आपको पता है कि सुनील गावस्कर ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें सुनील गावस्कर, द ग्रेट सुनील गावस्कर ने बोला था कि पाकिस्तान की इस घटिया जो टीम है ना, घटिया, मैं तो घटिया बोलूंगा, उन्होंने नहीं था बोला, मैं बोल देता हूँ घटिया, मैं बोलता हूँ एज अ पाकिस्तानी, मैं बोलता हूँ घटिया पाकिस्तान की टीम है। उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान की इस टीम को इंडिया की बी टीम हरा देगी। और उन्होंने ये बात की थी, कब की थी? पाकिस्तान और इंडिया वाले मैच में 23 फरवरी को। इंजमाम उल हक को कल कोई उंगल आई है, पता नहीं, मतलब 15 दिन बाद इस बंदे को कोई उंगल आई है और इसने 15 दिन के बाद उस बात का रिप्लाई किया है क्योंकि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत गया हुआ था। ये तो आप ठीक है, वो इंजी भाई वाली बात सही है कि आपकी टीम अच्छा कर रही है, आप अपनी टीम के बारे में करें, आपने क्रिकेट बेहतर की है, आपने ग्रास रूट लेवल से उस पर काम शुरू किया, वो दिखाई दे रहा है। बट दूसरों के बारे में आप ये तो नहीं, लेकिन किसी के कंट्री के मुतल्लिक बात करते हुए किसी की इस तरह, ठीक है आपकी टीम अच्छा खेल रही है, आपके पास राइट है कि आप अपनी टीम की जितनी मर्जी तारीफ़ करें, आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए अगर इस तरह की बात कहना ना, ये बहुत नाजायज़ है। उससे कहोगे जी आज भी स्टैट उठा के देख लेना, तो पाकिस्तान का आपको स्टैट उठा के ही पता चल जाएगा कि जी पाकिस्तान आज भी कहाँ है। तो इस तरह की स्टेटमेंट देना मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि जी बड़े क्रिकेटर थे, रिस्पेक्टफुल क्रिकेटर थे। इस तरह की स्टेटमेंट से मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जी वो अपनी इज़्ज़त को कम ना करें, क्योंकि जी इस तरह की बात करके आपकी, अगर आप समझ रहे हो कि जी इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है तो जितनी मर्ज़ी तारीफ़ें करें, हमें इस चीज़ से कोई नहीं है, लेकिन अगर किसी के दूसरे के मुतल्लिक, मुल्क के मुतल्लिक कहना, तो ज़रा अपनी ज़ुबान को ज़रा संभाल के इस्तेमाल कीजिएगा। ये मैं सख्त अल्फाज में उनको कह रहा हूँ इस चीज़ को। वो तो बातें खत्म हो गई थी क्योंकि अब उसी के साथ तो रेटिंग चल नहीं थी रही। तो इस बंदे ने सोचा कि भाईजान क्यों ना अब सुनील गावस्कर को मैं पढ़ जाऊं। बंदा ये पढ़ गया और सुनील गावस्कर को लाइव शो में बैठ के, टीवी के ऊपर बैठ के, मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के इस बंदे ने सुनील गावस्कर की इंसल्ट किया, गालियां दी सुनील गावस्कर को, और ऐसा बोला है कि अपनी जबान संभाल के बात करो, अपनी औकात में रहो गवास्कर, तुम इंडियंस तो डरपोक हो। भाईजान ने बोला कि भाईजान तुम इंडियंस तो डरपोक हो, पहले आके पाकिस्तान में खेल के तो दिखा दो, पहले पाकिस्तान को पाकिस्तान में हरा के फिर चैंपियन बनना। हम इस चैंपियन को चैंपियन नहीं मानते जो चैंपियन आप बने हुए हो। और मैंने तो चैलेंज दिया हुआ है इनको, और 10 मैचेस का कि 10 टेस्ट खेल लें, 10 वनडे खेल लें और 10 T20 खेल लें। वो इसलिए 10-10 की बात कर रहा हूँ कि फिर पूरी तैयारी से आएंगे, जब भिड़ेंगे ना, एक लड़ाई होती है ना, कोई अपनी पूरी काम कुम करके निकल जाता है और एक मैच में जो है ना वो भी वो चीज़ें नहीं होती हैं। जब आप भिड़ते हैं ना सही तरीके से 10-10 मैचों में जब होगा तो फिर सारी चीज़ें समझ आ जाएगी किस में कितना तपड़। इंजमामुल हक को सुनील गावस्कर की ये बात काफ़ी ज़्यादा बुरी लग गई है जो उन्होंने पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से रिलेटेड की थी, और इंजी भाई को तो ये लगा है कि उन्होंने बेसिकली सुनील गावस्कर ने कंट्री के बारे में गलत बात कर दी है, मतलब पाकिस्तान कंट्री के बारे में गलत बात कर दी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कब से इंजी भाई कंट्री हो गई? रिप्रेजेंटेटिव तो हो सकती है, कंट्री पता नहीं। खैर, मतलब अकॉर्डिंग टू इंजमामुल हक ये बात है, इंजमाम ने बोला है कि इंडिया जो चैंपियन बन के बैठा हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी का, ये चैंपियन सबको पता है कि जय शाह ने बनवाया है। जब तक इंडिया ने पाकिस्तान में आके क्रिकेट नहीं खेलनी तब तक इंडिया चैंपियंस नहीं कहलाएगा। ये बात इंजमाम ने की है रिप्लाई करते हुए जो है वो सुनील गावस्कर को। और मैं आपको बात बताता हूं, सुनील गावस्कर ने जब ये बात की थी कि पाकिस्तान की जो टीम है इस हालिया परफॉर्मेंस में, आप सबको पता है भाई कि पाकिस्तान की क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। पाकिस्तान की क्रिकेट घटिया से भी घटिया क्रिकेट खेल रही है।
तो अगर एक बंदे ने उधर बैठ के बात कर दिया है तो मेरी जान के टोटे, तो उस टाइम बात करना। तुझे कल क्यों उंगल आई है? इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीत चुका हुआ था, इस वजह से तुझे उंगल आई है। भाई आप लोग कौन हो? आप लोग कब खत्ता छोड़ोगे इंडिया का? मुझे एक बात बता दो। सुनील गावस्कर के स्टेटमेंट में तो मैं तो जरा मैं इसके ऊपर ठुकाई कर लूं। भाई तू पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेला हुआ है और तू पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर्स में आता है इंजमामुल हक। तेरा काम ये नहीं है कि टीवी में बैठ के बात कर, तेरा काम है ग्राउंड में जाकर प्लेयर्स को सिखाना। मतलब ये क्या चल रहा है यार? पाकिस्तान में शर्म आनी चाहिए यार। पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल होगा इंडिया की बी टीम को हराना। मतलब 2024 वर्ल्ड कप में आपको पता है कि इस बंदे ने एक स्टेटमेंट दिया था जब जसप्रीत बुमराह 15 ओवर्स के बाद आके रिवर्स स्विंग करता था, तो इस बंदे ने आके बोला था इस तरह मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ के कि ये बुमराह रिवर्स स्विंग किस तरह कर लेता है? 15 ओवर्स के बाद बुमराह बॉल टेम्परिंग करता है। इसने द ग्रेट जसप्रीत बुमराह पे इस इंजमाम ने बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाया था। याद है? फिर उस बॉल टेम्परिंग को उस रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि शायद लोगों को नहीं पता कि बॉल टेम्परिंग जो है वो क्या होती है, और लोगों को ये नहीं पता कि भजन रिवर्स स्विंग किस तरह की जाती है। मतलब ये बंदे बैठ के इंडियन टीम पे इल्जाम लगाई जा रहे हैं, इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रहे हैं, इंडियन प्लेयर्स को गालियां दे रहे हैं, इंडियन ग्रेड्स को गालियां दे रहे हैं, और बैठ के इंडियन टीम की जीत को जब क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भजन ये तो जीत ही नहीं है। ये जीत, जिस जीत को आप जय शाह ने जिताया हो, जय शाह ने चीटिंग करके इंडिया को जितवाया, या ऑलरेडी प्लान फिक्स था कि फाइनल इंडिया का जो है दुबई में होगा। फिर जय शाह ने जो है रोहित के मर्जी की पिच रोहित को दी, और फिर रोहित शर्मा ने बोला कि इस पिच पे हम मैच खेलेंगे। इंडिया को एक ग्राउंड पे मैचेस खिलाए, फेवर दी, एक ही होटल में रखा, एक ही स्टेडियम में रखा, एक ही पिच पे रखा, और इस तरह इंडिया अगर चैंपियन बन भी गया है तो भाईजान हम इस चैंपियन को बिन में डालते हैं, मतलब डस्टबिन में डालते हैं हम इस चैंपियन को। ये पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं। आपको पता है कि सुनील गावस्कर ने जब बोला कि पाकिस्तान की इस टीम को इंडिया की बी टीम भी हरा सकती है, तो भाईजान इंजमामुल हक अब कहता है कि अपनी जबान संभाल के बात करो, अपनी औकात में रहो। तुम कौन होते हो पाकिस्तान की टीम के ऊपर बात करने वाले? तुम पहले अपनी टीम के ऊपर तो ये बात कर लो कि आप चीटिंग के साथ जीते हो। और भाई उस बंदे ने ठीक बात, मैं एज अ पाकिस्तानी इस बात को एडमिट करता हूं कि इंडिया की बी क्या, इंडिया की सी से डी टीम भी, बल्कि इंडिया की कोई डोमेस्टिक की टीम इस पाकिस्तान की टीम को वन साइडेड पेल सकती है। जितनी घटिया क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं ना, जितनी पैथेटिक क्रिकेट हम लोग खेल रहे हैं, यकीन कर लो भाई हम बहुत जल्द क्वालिफायर खेल के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे, मैं आपको पहले बता रहा हूं। और इंडिया की बी टीम का शायद तुझे पता नहीं है, इंडिया की बी टीम में मैं तुझे बता दूं इंतजाम मालूम आता कौन कौन है। तो टीवी पे बैठ के जो तू पहला पलाई लगा हुआ है, व्यूवरशिप लेकर दे रहा है उस चैनल वालों को, तो तुझे मैं एक बात बता देता हूं कि भाई इंडिया की बी टीम में पता है कौन आता है? यशस्वी जायसवाल आता है वनडे में, वो नहीं ना खेल रहा। तिलक वर्मा आता है, अभिषेक शर्मा आता है, संजू सैमसन आता है, रियान पराग आता है। मतलब बता ना मुझे इसका इस टैलेंट का हल निकाल के देना मुझे पाकिस्तान टीम में। अभी मैंने तुझे सिर्फ बैट्समैन गिनवाए हैं, और एक आधा शायद बैट्समैन मेरे माइंड से निकल भी रहा हो, शिवम दुबे आ जाता है। तो भाई मुझे बता ना, अभिषेक शर्मा के लेवल का प्लेयर निकाल के दे मुझे पाकिस्तान से, अभी संजू सैमसन के लेवल का निकाल के दे मुझे, तिलक वर्मा के लेवल का निकाल के दे मुझे, तू निकाल ना। सूर्य कुमार यादव जिसको खिला भी नहीं रहे अभी, वो ऋषभ पंत वो भी बैठा हुआ था बाहर बेंच पे। तो भाई आप ये देखो ना कि बंदे ने बात तो ठीक की है कि इंडिया की बी टीम पाकिस्तान के आके आराम से पाकिस्तान को पेल सकती है, तो इसमें तुझे इतना ऑफेंड क्यों हो रहा है? जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इंजमाम कितना जहर उगलता रहता है भारत के खिलाफ। इन पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटरों का दिमाग सही में घुटनों से नीचे चला गया है। दरअसल मुद्दा ये है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तब सुनील गावस्कर जी ने ये कहा था कि इंडिया की बी टीम पाकिस्तान की ए टीम को हरा सकती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। अब इसी बात पर इंजी पुराने सोए मुर्दे खोदने लगा, गावस्कर जी को गाली देने लगा, वो भी लाइव टीवी पर। बोला कि सुनील गावस्कर को अपनी औकात में रहना चाहिए, पाकिस्तान की टीम आज भी इंडिया से बेहतर है। इंजमाम के इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान के लोगों ने और पाकिस्तान की मीडिया ने इंजमाम को खूब पेला है। पाकिस्तान के उमर भाई ने तो यूट्यूब पर इंजमाम को खूब पेला। इन लोगों की ये आदत है, काम इनके पास कुछ है नहीं, इसलिए ये कुछ भी आकर बोल देते हैं, और इनका रात में खाने के लिए आधा किलो आटे का जुगाड़ हो जाता है। वैसे आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं। क्या सुनील गावस्कर जी ने सही कहा था? आपके जवाब का इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।